Good morning students. Today we are doing chapter 12. आज हम करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। इसमें हम जो क्या है हर एक टर्म को एक ऑर्डर देंगे, या तो आप उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं या फिर किसी और बेस पर, रिलेटिव के बेस पर। अब करेंगे कैसे वो आप फॉर्मूला देखिए। आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस n। आर के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। डी क्या है? रैंक का डिफरेंस है। n क्या है? नंबर ऑफ पेयर है। और करेंगे कैसे? तीन तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला क्या है? जब आपको रैंक दिए हुए हों। दूसरा क्या है? जब आपको रैंक दिए ना हो, आपको खुद रैंक देने हो। थर्ड क्या है? जब जो सीरीज की वैल्यूज हैं, 2 वैल्यू हैं या 3 वैल्यू हैं, मान लीजिए वो सेम है, तब हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहला करेंगे जब हमें रैंक गिवन है, जैसे आपको एक्स जो हमारा डिसीजनर है उसने दे रखे हैं और जो सेकंड वाई है उसने भी दे रखे हैं, कि दो जूरी के जो हमें डिसीजन है वो दे रखे हैं एक्स और वाई, तो R1 और R2। ठीक है, तो हमने डी निकालना है, तो R1 माइनस R2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और फॉर्मूले में देखिए क्या कहा है? डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर कर देंगे। एन कितना है? एन है हमारे पास 10, क्योंकि टोटल जो क्या है ये 10 नंबर है। तो अब आपने फॉर्मूले में इन सबको पुट करना है। समीशन 6 डी स्क्वायर 1 माइनस समीशन 6 कितना है? 6 तो 6 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 264 डिवाइडेड बाय में 10 की पावर 3, क्योंकि n3 का है माइनस 10। अब आपने 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 100 माइनस 10 आ जाएगा 990। और जैसे आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.6, यानी कि एक दूसरे के जो क्या है माइनस में आंसर आया है, डिसीजन जो ऑपोजिट है, और नेगेटिव हम इसको कोफिशिएंट कहेंगे। जब क्या है आपको रैंक दिए ना हो, दूसरी सिचुएशन क्या कहा था हमने कि जब रैंक ना गिवन हो तब रैंक आपने खुद देने हैं। अब देखिए एक्स और वाई दो आपको एंट्रीज दी हुई हैं एक कंपटीशन की, एक्स 15 17 और ऐसे ही वाई की। अब आपने रैंक देने हैं। रैंक कैसे देंगे? सबसे छोटी वैल्यू को 1, उससे बड़ी को 2, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपने सबको रैंक दे दिए। ऐसे ही वाई के आपने रैंक दे दिया असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर डी निकालेंगे R1 माइनस R2 करके, और डी का स्क्वायर कर देंगे और उसको समीशन कर लेंगे। फॉर्मूला आपका एक ही फॉर्मूला है, सेम उसमें लगाया और आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड है आपके पास जब इक्वल रैंक हो, यानी कि दो हमारे पास आइटम्स सेम हैं, तब हम उसको रैंक कैसे देंगे। तब आपका फॉर्मूला जो क्या है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आर के इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 m3 m1 3 माइनस m1 और 1/12 m2 3 माइनस m2। और जितनी भी सीरीज सेम है ये फॉर्मूला ऐसे एक्सटेंड होता चला जाएगा और डिवाइड कर देंगे n3 माइनस n से। आप क्वेश्चन देखिएगा कि स्टैटिस्टिक्स में और इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं। अब देखिए 15 10 20 28 12 10 दो बार आ गया है, फिर 16 है, फिर 18 है, और दूसरी सीरीज में आपका 12 2 टाइम्स आ रहा है। तो अब हमने देखना है कि हमने रैंक कैसे देने हैं। ठीक है, तो अब आपका तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए। पहले तो आपने मार्क्स लिख लिए जो भी एक्स के हैं और वाई के हैं, और R1 देना है आपने वही असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे आपने असेंडिंग भी दे सकते हैं, आप डिसेंडिंग भी दे सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप असेंडिंग ही लेंगे, आपकी इच्छा है वो। अब जो है यहाँ पर देखिएगा एक्स क्या है आपके 15 10 20 28, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर दिया है। 28 को फर्स्ट दे रखा, नहीं सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रखा है क्वेश्चन। आप ये ना सोचें कि यहाँ पे डिसेंडिंग है कहीं पे असेंडिंग है, वो आप कुछ भी अडोप्ट कर सकते हैं। तो 28 को हमने 1 दे दिया, 20 को 2 दे दिया, और ऐसे ही जो क्या है आपका
जो 10 है वो एक तो सेकंड नंबर पे आपका आ रहा है, एक जो क्या है आपके 2 नंबर हैं, तो दोनों को आपने कोलेक्टिवली डिवाइड करके उनको देना है, तो वो आ जाएगा 7.5। और ऐसे ही 12 आपका 2 टाइम है, एक फिफ्थ नंबर पे आएगा, एक सिक्स्थ पे आएगा, तो दोनों को ऐड करके 11 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 5.5। यानी कि दोनों को हम सेम रैंक देंगे। यहाँ पे 10 को 7.5 दिया है, दोनों 10 को, और इधर 12 को 5.5। यानी कि इनको रैंक कैसे दिया आपने कि जब हम इसकी सीरीज बनाते तो एक 8 नंबर पे आना था, एक 7 पे आना था, तो आपने दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपने फॉर्मूला जो आपको बताया था पहले, आप डी रैंक आपके पास आ गई, R1 R2 माइनस कर देंगे, डी आ जाएगा और डी का स्क्वायर करके समीशन कर लेंगे। अब चलिएगा फॉर्मूले पे। फॉर्मूले जो अभी अब आपको नया बताया है वो फॉर्मूला यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। 6 मल्टीप्लाइड 114 आपका डी स्क्वायर है, माइनस प्लस कर देंगे 1/12। आपके पास क्या है फिर M3 माइनस M1। M3 क्या है यहाँ पे 2। यानी कि कितनी बार आई है, एक टाइम 10 कितनी बार आया है, 2 टाइम आया है। यानी कि M1 में जो पहली सीरीज में 10 2 बार आया ना, तो M वो वैल्यू होगी, तो M को 2 को हमने यहाँ पे 3 टाइम कर दिया, -2 और प्लस 1/12। दूसरी में भी 12 2 टाइम आया है, तो आपका 2 ही रहेगा M, तो M की पावर 3 करके -2 कर देंगे। तो अब आपका क्वेश्चन जो क्या है वो आपने जो प्लस हो रहा है प्लस कर देंगे, जो मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिवाइड है डिवाइड कर देंगे, और अपना आंसर आप फाइंड आउट कर लेंगे। आंसर आ गया 0.37 माइनस का, यानी कि नेगेटिव कोरिलेटेड है। और जो इसके मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं कुछ, ये जो मेरिट्स करेंगे पहले। स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है वो कार्ल पियर्सन्स के से समझने में थोड़ा इजी है। इस मेथड को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल जैसे किसी की अच्छाई हो गई, किसी की बुराई हो गई, किसी की इंटेलिजेंस हो गई, किसी की सुंदरता हो गई, किसी की कोई भी मतलब क्वालिटी को जानने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या है, इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है जब आंकड़ों में, जब हमें सीरीज़ में डाटा के डाटा ना दे करके अगर उसके रैंक भी दे रखे हैं तब भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, जब हमारा नंबर ऑफ आइटम्स 20 से ज़्यादा हो जाती हैं तब हम इसको इससे हमें आंसर फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, फॉर्मेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्सेप्ट। कोरिलेशन से हमें दो वेरिएबल की डायरेक्शन का, उनकी क्वांटिटी का पता चलता है, तो हम रूल्स बना सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमांड हो गया, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, जो आप नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, तो उनको फॉर्मेट करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हमें जो कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट जो दिए जाते हैं, उससे हम कोज़ और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप बना सकते हैं कि जिससे हमें ईज़िली उस ट्रांज़ैक्शन को समझने में आसानी हो जाती है। आगे हैं आपके बिज़नेस डिसीज़न। कई बिज़नेस डिसीज़न लेने के लिए ये हेल्पफुल होता है। जो हमारे बिज़नेसमैन हैं इसके बेस पर वो डिसीज़न ले लेते हैं कि हमें किस वेरिएबल में कितना चेंज करना है, कितना हमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसी फॉर्मेट होती हैं कोरिलेशन के बेस पे। गवर्नमेंट जो क्या है टैक्स की जो रेट्स हैं, टैक्स को कैसे कलेक्ट करना है, तो अगर टैक्स की रेट में नेगेटिव रिलेशन हमें दिख रहा है तो वो टैक्स की रेट को कम कर देगी। अगर लग रहा है कि टैक्स की रेट कम होने से जो टैक्स की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, तो वो टैक्स की रेट को कम कर देगी। यानी कि गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। So this is all about this topic. So you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.